बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 2। कल हमने पिछले लेक्चर में यूनिट 1 जो कि सेट्स है, सेट्स की डेफिनेशन पे बात की थी, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन पे बात की थी और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। तो आज बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेट्स के रिलेटेड है, सबसेट्स ऑफ अ सेट एंड पावर सेट। इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी सेट के सबसेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट्स कितने होते हैं और उनको कैसे फाइंड किया जाता है, और इसके अलावा हम पावर सेट पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, जिसमें हम सबसेट्स पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसेट्स की डेफिनेशन को एक नज़र देखते हैं। आप अपनी बुक पे देखेंगे तो आप लोगों को आपकी बुक पे ये डेफिनेशन मेंशन है, पेज नंबर 8 के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, सबसेट्स ऑफ अ सेट, प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो आपने इन डेफिनेशंस को बुक से अच्छी तरह रीड करना है। तो डेफिनेशन, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, बेटा एक बात ध्यान में रखनी, जब सबसेट्स की बात होगी तो दो सेट्स उसमें होंगे। सेट ए एंड बी हम कहते हैं, दो सेट्स हैं। तो सेट ए सेट बी का सबसेट होगा अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में कंटेन करेंगे, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद होंगे। आपकी बुक पे भी डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स such that all elements of set A are also the elements of set B। डेफिनेशन मैं ये लिख देता हूँ, लिख के आप लोग समझा देता हूँ। सबसेट्स ऑफ अ सेट, if A and B are two sets such that all elements of set A the element of set B। of set B, then A is called subset of set B। For example, हमारे पास दो सेट हैं, सेट A 1 and 2, और हमारे पास एक दूसरा सेट है B 1 2 3 4। तो बेटा सेट ए में देखें दो एलिमेंट्स हैं 1 and 2, और सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। और हम देख रहे हैं सेट ए के ऑल एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स सेट बी में भी मौजूद हैं, सेट बी के भी एलिमेंट। तो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए सेट बी का सबसेट है। ये सबसेट की नोटेशन है बेटा। समटाइम्स आगे ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करेंगे, तो प्रॉपर सबसेट के लिए यही साइन है और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए ये साइन नहीं होता। सॉरी, ये प्रॉपर सबसेट्स का साइन है और इम्प्रॉपर सबसेट्स के लिए हम ये लाइन भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके लिए दो चीज़ें बेटा आपके ज़हन में होनी चाहिए। एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है और हर सेट अपना सबसेट है। यानी एक तो एम्प्टी सेट, जिसको हम
फाइ से और कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट है और हर सेट अपना सबसेट होता है। यानी हम ए की बात करें तो ए इटसेल्फ, ए अपना भी सबसेट है, लेकिन बात आ जाती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। जब सेट्स की बात करते हैं, सबसेट्स की बात करते हैं, तो सबसेट्स, कुछ सबसेट्स प्रॉपर होते हैं और कुछ इम्प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स में डिफरेंस क्या है बेटा? यहाँ पे अगर ए की बात करें 1 2 और एक और सेट ले लेते हैं बी, ये ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 एलिमेंट्स, बेटा सेट ए के जो 2 एलिमेंट्स हैं सेट बी में हैं, डेफिनेशन होल्ड हो रही है। और ये डेफिनेशन सेट बी और से ए के लिए भी हो रही है। सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में भी मौजूद है। सेट ए सेट बी का सबसेट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बी भी ए का सबसेट है। तो ये दोनों इम्प्रॉपर एक दूसरे के सबसेट हैं, लेकिन इम्प्रॉपर हैं क्योंकि ये इक्वल है। तो हर सेट अपना सबसेट होता है, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट होता है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। बी ए का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि सेट बी में 1 और 2 के अलावा 3 और 4 पड़ा है, जो कि सेट ए में नहीं है। ये सुपर सेट है, ये सबसेट है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट है। इसके अलावा कोई भी सेट है तो उसके पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे हम ये चीज़ जानते हैं, फाइंड करेंगे कि गिवन सेट जो है उसके सबसेट्स कितने हो सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों ने माइंड में रखना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट्स। उसके लिए फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं 2 पावर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ऑफ गिवन सेट। दिए गए सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो नंबरिंग एतदाद है वो के है, 2 पावर के। तो यहाँ से हम ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं कि दिए गए सेट के पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जिसमें 2 एलिमेंट्स लिखे हैं। तो अगर इसके सबसेट्स की हम बात करें सेट ए के, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए ऑफ ए, तो बेटा इसके लिए फार्मूला 2 पावर के। और सेट ए में हम देखें तो एलिमेंट्स हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, यानी 2 पावर 2, और 2 पावर 2 को जब सॉल्व करेंगे तो 4। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स 4 हैं। इसी तरह सेट बी की बात करें, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो 2 पावर 4 अगर हम लें तो 2 पावर 4 16। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो 16 है, जिसमें स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि एक सबसेट जो है वो इम्प्रॉपर होगा और बाकी जितने भी सबसेट्स होंगे वो प्रॉपर होंगे। यानी यहाँ हम बात करें टोटल 4 हैं, 4 में से जो लास्ट सबसेट्स हम बनाएंगे, जो सेट इटसेल्फ होगा वो इम्प्रॉपर होगा और इसके जो 3 सबसेट होंगे वो प्रॉपर होंगे। यहाँ पे बात करें टोटल 16 है, 16 में से एक जो लास्ट वाला सबसेट होगा वो इम्प्रॉपर होगा, जो इटसेल्फ होगा सेट, और फर्स्ट 15 जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3। Statement: find all subsets of the following sets and also separate proper and improper subsets. सबसेट्स फाइंड करने हैं और फिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स को सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सेट ए एम, तो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट गिवन है। इस सेट का कार्डिनल नंबर जो है 1 है। तो
इसके नंबर ऑफ सबसेट्स पहले हम देखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, जिसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स 2 पावर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है ये, 2 पावर 1 2। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स 2 है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए है कि इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने। अगर ये सॉल्व कर भी लेंगे इसमें तो ये कुछ गलत नहीं होगा। तो 2 सबसेट्स कौन से हैं, इसके 2 सबसेट कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। तो सबसे पहला सबसेट जो हम लिखते हैं वो एम्प्टी सेट लिखते हैं हर सेट का। जब भी हम किसी सेट के सबसेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला सबसेट हम जो है वो एम्प्टी सेट को लिखेंगे। उसके बाद सिंगल एलिमेंट्स को लेते हैं हम, फिर 2 2 एलिमेंट्स के सबसेट, फिर 3 3 सो ऑन। यहाँ पे सबसे पहला सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट के बाद 1 1 एलिमेंट सिंगलटन सबसेट। तो स्टूडेंट्स इसका एलिमेंट ही एक है, ये खुद सिंगलटन सेट है, तो ये इटसेल्फ में इसके ये 2 सबसेट्स बनेंगे। तो इसमें हमने पहले बात की थी कि जितने भी सबसेट्स होंगे, पॉसिबल सबसेट्स होंगे, उनमें से एक इम्प्रॉपर होगा, बाकी प्रॉपर होंगे। यहाँ पे 2 सबसेट्स हैं, तो एक इम्प्रॉपर है और एक प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कौन सा है? सेट इटसेल्फ, लास्ट वाला। और ये एम्प्टी सेट जो है ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट एम्प्टी, इम्प्रॉपर सबसेट सेट इटसेल्फ। इससे स्टूडेंट्स हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बी की। सेट बी हमारे पास गिवन है एक्स एंड वाई, 2 एलिमेंट्स इस सेट में गिवन। इसका कार्डिनल नंबर 2 है। इसके सबसेट्स पहले लिखेंगे, फिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर को सेपरेट करेंगे। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं? पहले हम इनके सबसेट्स की तादाद फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला हमने डिस्कस किया, 2 पावर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। तो इस सेट में 2 एलिमेंट्स गिवन है, 2 पावर 2, 2 पावर 2, 2 2 आर 4 इसकी पॉसिबल सबसेट्स हैं, जिनमें 3 सबसेट्स प्रॉपर होंगे और एक इटसेल्फ जो सेट होगा, सबसेट होगा, वो इम्प्रॉपर होगा। ये 4 कैसे बनेंगे सबसेट्स? तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, समझना है। सबसेट्स और सेट बी, तो वही बात, सबसे पहला सबसेट हम एम्प्टी सेट लेंगे। एम्प्टी सेट के बाद हम सिंगलटन सबसेट्स बनाएंगे, सिंगल एलिमेंट्स के सबसेट बनाएंगे। एलिमेंट्स वही यूज़ करने हैं जो सेट में गिवन है, सिंगल एलिमेंट्स को लेना है। सबसे पहला हम सबसेट एम्प्टी के बाद बनाएंगे एक्स का, एक्स के बाद वाई। 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों का हमने सिंगल सबसेट लिख लिया। अब 2 2 एलिमेंट्स के सबसेट लिखेंगे, तो इसमें स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ही 2 होंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट्स गिवन है, तो 2 एलिमेंट्स का सबसेट एक ही बनेगा, एक्स एंड वाई, सेट इटसेल्फ। तो यू स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड 4 इसके सबसेट्स कंप्लीट हो गए। इनमें जो लास्ट वाला सबसेट है जो कि सेट इटसेल्फ है, ये इम्प्रॉपर है, और ये फर्स्ट 3 सबसेट्स जो है ये प्रॉपर है। प्रॉपर सबसेट्स एम्प्टी एक्स
वाई। ये 3 जो है ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। इम्प्रॉपर सबसेट्स जो कि सेट इटसेल्फ है। इससे स्टूडेंट्स इसके जो पार्ट नंबर सी है ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसका डी पार्ट जो है ये मैं सॉल्व कराता हूँ। डी पार्ट में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। डी पार्ट 1 2 3 एंड 4, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं अलजबरा के। तो 4 एलिमेंट्स हैं। ये थोड़ा लेंथी है, इसको स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है। ये क्लियर हो गया तो पिछले जो इसके 3 पार्ट हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से समझना है कि इसके सबसेट्स कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए स्टूडेंट्स जो फार्मूला है 2 पावर के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 1 2 3 एंड 4 एंड 2 पावर 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। 16 इसके पॉसिबल सबसेट है, 16 इसके सबसेट है, जिनमें से 15 प्रॉपर होंगे और एक लास्ट जो इटसेल्फ होगा सेट वो इम्प्रॉपर होगा सबसेट। तो 16 सबसेट कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना है। सबसेट्स ऑफ सेट डी। तो स्टूडेंट सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद हम सिंगल एलिमेंट्स के सबसेट लिखेंगे, सिंगलटन सबसेट लिखेंगे। तो सबसे पहला सिंगल एलिमेंट्स का सबसेट बनेगा प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट को लेंगे, थर्ड एलिमेंट का सबसेट, फोर्थ एलिमेंट का सबसेट। सिंगल एलिमेंट्स के सबसेट हमने लिख लिए। सिंगल एलिमेंट के बाद हम 2 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, 2 2 एलिमेंट्स के सबसेट लिखेंगे। तो पहले प्लस के साथ इन तीनों एलिमेंट्स का, फर्स्ट एलिमेंट के साथ बाकी तीनों एलिमेंट्स के सबसेट लिखेंगे। प्लस के साथ माइनस को लेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लस के साथ हम थर्ड एलिमेंट को लेंगे, फिर फर्स्ट एलिमेंट के साथ फोर्थ एलिमेंट को लेंगे। इस तरह सेकंड एलिमेंट पे जाते, सेकंड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट ज्वाइन करेंगे और सेकंड एलिमेंट के साथ फोर्थ एलिमेंट को ज्वाइन करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ को ज्वाइन करेंगे। टू एलिमेंट्स के सबसेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 के बाद 3 एलिमेंट्स के सबसेट लिखेंगे, जिसके लिए हम 2 एलिमेंट्स को फिक्स कर लेंगे और थर्ड एलिमेंट को चेंज करेंगे। प्लस माइनस, इसके साथ पहले प्रोडक्ट के साइन को लेंगे, मल्टीप्लाई के साइन को। नेक्स्ट सबसेट में प्लस माइनस फिक्स रहेगा और थर्ड एलिमेंट आप चेंज करेंगे। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के साइन के बाद डिवीजन के साइन, लास्ट एलिमेंट को लेंगे। प्लस माइनस एंड डिवीजन। इस तरह स्टूडेंट्स अब हम माइनस
सेकंड और थर्ड एलिमेंट को फिक्स करते हुए नेक्स्ट के साथ उसका सबसेट बनाएंगे जो कि एक ही बनेगा। और तीन तीन के जब ये सेट कंप्लीट हो चुके हैं सबसेट, तो लास्ट सबसेट अब थ्री एलिमेंट्स के सबसेट कंप्लीट करने के बाद हम 4 एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो 4 एलिमेंट्स का ये एक ही सबसेट बनेगा जो कि सेट इटसेल्फ है। 4 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यूँ स्टूडेंट्स ये हमारे 16 सबसेट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। एक सबसेट काउंट्स दोबारा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक सबसेट हम मिस कर रहे हैं, एम्प्टी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, प्लस माइनस प्लस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट और 4 ओके, फिर सेकंड और थर्ड, फिर सेकंड और फोर्थ, फिर थर्ड और फोर्थ ओके, फिर तीन तीन के फर्स्ट सेकंड। एक स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये सबसेट्स जो मिस कर गए, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट के साथ सेकंड को फिक्स किया था और इनको वेरी किया था, फर्स्ट के साथ थर्ड को फिक्स करके इसका लास्ट के साथ एक सबसेट रह गया। यहाँ में स्टूडेंट्स हम एक सबसेट को मिस कर गए, प्लस फर्स्ट थर्ड, इनको इसके साथ थर्ड को फिक्स करके नहीं। अब सेकंड थर्ड और फोर्थ और लास्ट पे हमारा 4 एलिमेंट्स का सबसेट बनेगा। तो इनमें स्टूडेंट्स ये जो लास्ट सबसेट है ये इम्प्रॉपर है और ये फर्स्ट 15 जो हैं ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। आप लोगों ने इनको सेपरेट कर लेना है, खुद सेपरेट करना है। प्रॉपर सबसेट्स में ये फर्स्ट 15 सबसेट लिखने हैं और इम्प्रॉपर सबसेट में लास्ट जो इटसेल्फ सेट है ये इम्प्रॉपर है। और इसके अलावा इसका जो सी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पावर सेट की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने सबसेट्स की बात की, सबसेट्स को डिस्कस किया और हमने सबसेट्स को फाइंड कैसे किया जाता है, पॉसिबल सबसेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, इन चीज़ों को डिस्कस किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में पावर सेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पावर सेट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपकी बुक के पेज नंबर 9 के ऊपर मेंशन है। पावर सेट पेज नंबर 9 के बॉटम पे डेफिनेशन लिखी हुई है पावर सेट्स। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ चुकी है, सबसेट्स फाइंड करना आप लोगों ने सीख लिया है, आप लोगों को ये पता चल गया कि सबसेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो ये पावर सेट्स फाइंड करना, पावर सेट फाइंड करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि पावर सेट में डेफिनेशन ध्यान से आप लोगों ने पढ़ लेनी बुक से। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। पावर सेट गिवन सेट के पॉसिबल सबसेट्स का एक सेट है। हम गिवन सेट्स के जो सबसेट लिखते हैं उन सबसेट्स को अगर हम एक सेट की फॉर्म दे देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो वो जो हमारे पास एक सेट बनेगा उस वो दिए गए सेट का पावर सेट होगा। तो बात इसमें वही है, सबसेट्स कैसे फाइंड करने। इसमें अगेन आप लोगों ने सबसेट्स पे हम बात करेंगे, पहले सबसेट्स लिखेंगे फिर उनको एक सेट की फॉर्म दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड पावर सेट्स।
of the following sets. ए पार्ट स्टूडेंट्स जिसमें एम्प्टी सेट दिया गया, नल सेट, कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है, तो इसके सबसेट्स पहले हमने इसका पावर सेट फाइंड करना है, पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक होती है जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं पेपर में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो लॉजिक वाली चीज़ें हैं, जो सॉल्व करने वाला काम है, वो ठीक कर लेते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं, ब्रैकेट्स की मिस्टेक कर जाते हैं, जिनकी वजह से 0.5 मार्क्स कर जाते हैं। अब वो कौन सी मिस्टेक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करते, पी ऑफ ए, पी ए लिख देते हैं, या जस्ट पी लिख देते हैं, या लिखते ही कुछ नहीं है, पावर सेट लिख देते हैं। इस चीज़ से मार्क्स काट जाते हैं और कम से कम 0.5 मार्क्स काट जाते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें से 0.5 मार्क्स अगर इसी तरह कटने शुरू हो जाएं तो एंड पे जाके सारा पेपर ठीक सॉल्व किया होता है, स्टूडेंट्स का जो अपना माइंड होता है, माइंड सेट किया होता है कि मेरे पूरे नंबर आएंगे, मेरे 80+ मार्क्स आएंगे, 90+ आएंगे, और बाद में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की उसके अकॉर्डिंग नंबर नहीं आते, तो फिर उनको टेंशन होती है। नंबर कहाँ से करते हैं स्टूडेंट्स? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का आप लोगों ने ख्याल करना है। जैसे हम अभी पावर सेट की बात करेंगे तो उसमें भी जो मिस्टेक होती है वो भी देखनी। तो पावर सेट लिखने से पहले इसके सबसेट लिख लेंगे, क्योंकि पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। दिए गए सेट के सबसेट्स का ही एक सेट होता है ये। तो इसके सबसेट्स में सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, और ये एम्प्टी सेट गिवन है, एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होगा, इसके अलावा इसका कोई सबसेट नहीं होता। और यहाँ पे एक और बात बेटा माइंड में बिठानी है, एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इम्प्रॉपर सबसेट है वो इटसेल्फ है। ये सबसेट लिखा होगा, स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं, इधर पावर सेट लिखा, इधर ये एम्प्टी सेट लिख दिया, छोड़ दिया, इसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्रॉस हो जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ क्योंकि पावर सेट एक सेट है। इसको सेट की फॉर्म तो हमने दी नहीं, सेट की फॉर्म देने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट्स में हम क्लोज करें। अब ये पावर सेट है, तो स्टूडेंट्स इस मिस्टेक से बचना है आप लोगों ने। सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स खुद करेंगे। थर्ड पार्ट सी पार्ट जो है ये मैं करवा रहा हूँ, जिसमें सेट सी गिवन एम सेट दो एलिमेंट्स इस सेट के हैं, तो इसके पॉसिबल सबसेट्स 2 पावर 2 4 इसके सबसेट लिखेंगे, और जब सबसेट हम लिख लेंगे इसके, उसके बाद हम उनको सेट की फॉर्म दे देंगे तो वो पावर सेट बन जाएगा। पावर सेट ऑफ सेट एम, पावर सेट ऑफ सेट एम, ये ब्रैकेट का ख्याल रखना है। तो इसके सबसेट्स लिखते हैं। सबसे पहला सबसेट जो स्टूडेंट्स होता है वो एम्प्टी सेट्स, इसके बाद सिंगल एलिमेंट्स के सेट्स, और फिर सिंगल एलिमेंट्स के बाद 2 एलिमेंट्स, और चूँकि इसमें गिवन 2 एलिमेंट्स हैं तो ये एक ही 2 एलिमेंट्स का सबसेट। तो स्टूडेंट्स काउंट करें 1 2 3 एंड 4 ही इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं जो कि हमने लिख दिए हैं। तो अभी ये पावर सेट नहीं लिखा हुआ, ये सबसेट लिखे हुए। पावर सेट
तब बनेगा जब इसको सेट की फॉर्म देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। स्टूडेंट्स इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, इनको लास्ट पे सब सेट की फॉर्म में लास्ट में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है स्टार्ट पे भी लास्ट पे भी। तो इसका जो पार्ट नंबर बी और बाकी इसके पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे बात करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1B होगी। तो इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है स्टूडेंट्स, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे, समझ आ भी गए तो उसके बाद भूल जाएंगे। खुदा हाफिज़।